हेलो गाइस, कैसा हो? अगर एक दिन आप अपने डॉग को वॉकिंग के लिए अपने प्रॉपर्टी पर ले जाएं और अचानक आपको गोल्ड कॉइन से भरे हुए 8 कैन्स मिल जाएं, ये श्योरली फ्लेवर गेस्टिंग जैसा होगा, है ना? बस ऐसा ही कुछ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर कपल के साथ कैलिफोर्निया में हुआ, जिसे हम सैडल रिज होट इंसिडेंट की तरह जानते हैं। सैडल रिज होड फरवरी 2013 में डिस्कवर हुआ, बट प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डिस्कवरी की एग्जैक्ट लोकेशन को शेयर नहीं किया गया। बस इतना बताया गया कि वो लैंड गोल्ड कंट्री का हिल साइड एरिया है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कपल ने खुद को जॉन एंड मैरी नाम दिए। कपल का कहना था कि वो अपनी प्राइवेट रूरल प्रॉपर्टी पर सालों से रह रहे थे और वो नहीं जानते थे कि असल में उन गोल्ड कॉइन्स को वहाँ कौन बरी कर गया था। प्रॉपर्टी ओनर का कहना था कि एक दिन वह अपने डॉग को वॉकिंग के लिए प्रॉपर्टी पर ले गया कि तभी उनकी नज़र एक रस्ट कवर्ड मेटल कैन पर पड़ी जो जमीन में थोड़ा सा उभरा हुआ था, जिसे उन्होंने निकालने की कोशिश की। कपल का कहना था कि इससे पहले कि उनके हाथ खजाना लगता, उन्होंने उस जगह के यूनिक फीचर्स को नोट किया। पहला था ओल्ड एम्प्टी कैन जो कि एक ओल्ड ट्री पर लटका हुआ था, और दूसरा एक ऑडली शेप्ड रॉक जो कि हिल के नियर बाय थी, जिसे उन्होंने सैडल रिज का नाम दिया। उस समय कपल को लगा कि शायद कैन का यूज़ एज अ फ्लावर पॉट या ग्रेव की मार्किंग के लिए किया गया होगा, पर जब उन्हें गोल्ड मिला तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हैंगिंग कैन एंड जियोग्राफिकल फीचर्स शायद उस हिडन ट्रेजर की साइड के मार्कर्स थे। खजाना जॉक्ड रॉक और नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन के बीच 10 स्टेप्स पर लोकेटेड था। मैरी ने जॉन को कैन निकालने को कहा, बट वो मिट्टी में अंदर धंसा हुआ था। उसने लकड़ी की मदद से उसे ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो इतना भारी था कि उन्हें लगा कि शायद उसमें लेड पेंट है। जब वो उस क्रैक्ड कैन को वापस ले जाने लगे तो भारी होने के कारण वो उनके हाथ से हल्का सा स्लिप हो गया, जिसे उस कैन में रखा सोने का एक सिक्का बाहर आ गया। गोल्ड कॉइन को देखने के बाद वो दोबारा उस साइड पर लौटे हैंड टूल्स के साथ कि कहीं उस जगह और कॉइन्स के कैन है या नहीं। तभी उन्हें ओल्ड कैन की जगह से कुछ फुट दूर दूसरा कैन मिला। अब कपल को बिलीव होने लगा कि शायद इस जगह पर और भी कैन है, इसीलिए उन्होंने मेटल डिटेक्टर के साथ छानबीन शुरू कर दी और ज़मीन खोदने लगे। आखिरकार उन्हें उस जगह से 8 कैन्स 1427 गोल्ड कॉइन से भरे हुए मिले। जॉन एंड मैरी ने अपने ट्रेजर को ओल्ड आई चेस्ट में छुपा दिया और उसे एक सीक्रेट लोकेशन में पाइल ऑफ फुट के नीचे दबा दिया। वो चाहते थे कि इस खजाने के बारे में किसी को कुछ पता न लगे, इसीलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, लोकेशन और ओनरशिप हिस्ट्री ऑफ देयर होम को प्राइवेट कर दिया। इससे किसी भी ट्रेजर सीकर्स का उनकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग करके गोल्ड ढूंढने का मौका खत्म हो गया। काफ़ी रिसर्च के बाद जॉन एंड मैरी ने कैलिफोर्निया के टिबुरन में कैगिन की न्यूमिस्मैटिक्स फर्म से कांटेक्ट किया। डेविड जे मकार्थी कैलिफोर्निया फर्म के न्यूमिस्मैटिस्ट ने कॉइन का इनिशियल एवोल्यूशन कंप्लीट किया। उनके मुताबिक सैडल रिज होट के गोल्ड कॉइन्स की फेस वैल्यू $27,980 थी। मकार्थी ने PCGS को कांटेक्ट किया। PCGS प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस ऑफ इरविन कैलिफोर्निया है। इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन के लिए PCGS की रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रेजर में मिले हुए बहुत से कॉइन अनसर्कुलेटेड और मिंट कंडीशन में हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि कुछ ओल्ड कॉइन्स इतने रेयर है कि शायद उन हर एक गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू $1 मिलियन हो। ट्रेजर में मिले हुए मैक्सिमम कॉइन फाइनेस्ट नोन स्पेसिमन थे, जैसे 1877 का $20 का डबल ईगल PCGS MS-65 कॉइन या 1894 का $20 का डबल ईगल PCGS MS-65 कॉइन। डोनाल्ड कैगिन फर्म के ओनर ने Amazon.com के साथ कॉइन्स को सेल करने के लिए एग्रीमेंट किया। Amazon के जरिए कॉइन्स सेल्स करने का ये फर्स्ट मेजर अरेंजमेंट था। गोल्ड कॉइन की फेस वैल्यू $27,980 थी, बट एक्चुअल वर्थ अराउंड $10 मिलियन थी। ट्रेजर में $27,460 वैल्यू के $20 के कॉइन, $500 की वैल्यू के $10 के कॉइन, $20 की वैल्यू के $5 के कॉइन्स थे, जिनकी डेटिंग 1847 से लेकर 1894 तक थी। जॉन एंड मैरी ने ट्रेजर से मिले हुए फंड्स को अपने पर्सनल डेप्ट और चैरिटीज में डोनेट के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने इनमें से कुछ कॉइन्स को फैमिली की विरासत के रूप में रखने के लिए वापस मांगा। यूएस के लिए सैडल रिज होट अब तक की लार्जेस्ट नोन डिस्कवरी ऑफ बरीड गोल्ड कॉइन्स थी।
खजाने के साथ बहुत सी थ्योरीज भी सामने आई। कुछ ने कहा कि होड का गोल्ड जेसी जेम्स का है और कुछ ने कहा कि ये ब्लैक बार्ट की लूट है जिन्हें स्टेज कोचेस की रॉबिंग के लिए जाना जाता है। एक थ्योरी ने तो यहाँ तक कहा कि होड का ट्रेजर उस ट्रेजर का पार्ट है जिसे नाइट्स ऑफ गोल्डन सर्कल ने सिविल वॉर के समय छुपाया था, क्योंकि जॉन एंड मैरी ने अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखा था और डिस्कवरी की लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया था। बहुत से लोगों ने उनके रिलेटिव्स और एसोसिएट्स बनकर भी मनी को अपना बनाने की कोशिश की, बट वो इसमें सफल नहीं हो पाए। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट